हाँ जी, जीपां आ गईयां कचहरियों खाली। जी सर जी, तारिक जहांगीरी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, आय हाय हाय तारीख में दूसरा जाली डिग्री होल्डर जो है जज बना है। एक वो सफदर साहब थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा के हवाले से फैसला दिया था। वो वाया अफ़गानिस्तान भाग के लंदन चले गए थे। और दूसरे ये जहांगीरी साहब हैं। आपको पता है इनका कल केस लगा हुआ था। और वहाँ पे इन्होंने जो लेम एक्सक्यूज़ेस किए हैं, ये सबको पता है। 1 साल से ये केस चल रहा है। और कल जहांगीरी साहब खुद पेश हो गए सरफराज डोगर के पास। कहते हैं मेरे को तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं। उन्हें क्या है, तेरे को कागज़ कोई नहीं, रिकॉर्ड कोई नहीं। 1 साल तो केस चल रहा है और आप सारा रिकॉर्ड आपने सिंध हाई कोर्ट में लगाया है, खुद लगाया है। फिर आपने इधर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया अपना केस, वहाँ सारा नीचे वाला रिकॉर्ड आपने उधर लगाया है। और अब आप कह रहे हैं मुझे टाइम दो जी, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। दूसरों को तो आप जुर्माने करते हैं। जो आपके पास पेश हो जाता है वकील कि जी मैं बीमार हूँ या मेरे पास कागजात नहीं है, तो आप कहते हैं जी इसको 20,000 रुपये जुर्माना करो, इस वकील को 50,000 जुर्माना करो। वहाँ तो आप फिरौन बन के बैठे होते हैं और इधर आपके पास 1 साल से अपना ज़ाती केस चल रहा है और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। शेम की बात है, वैसे शर्म की बात है। सारी दुनिया ने, और दाऊद ने कह दिया, मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ने, कि इसने सारा रिकॉर्ड अपने हाथ से ये इन दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी और सिंध हाई कोर्ट में भी जमा कराया है। तो हुण कहता है मेरे को रिकॉर्ड कोई नहीं। तेरा रिकॉर्ड लगण वाला है। जेड़ा रिकॉर्ड तेरे को कोई नहीं ना, वो हुण रिकॉर्ड तेरा लगण वाला है। आपने बजरिया KPK और फिर अफ़गानिस्तान भागना है आपने। आप अपने कागजात और हर चीज़ तैयार कर रहे हैं कि मैंने अब जाना कहाँ है। आप सोच रहे हैं कि मैं हुण केड़े पासे जावां। सानू भी दस कोई पासा कि ढोला असा कित्थे विना है ना। मजाक वाली बात यार, मजाक वाली बात है ना। दूसरा सर जी, दूसरा ये है कि अगली जुमेरात को इमरान की बहनें और सब कारकुनों को कहेंगे कि अपना तौलियत साबन नाल लेके आना क्योंकि उन्होंने साड़ी धुलाई करनी है। तो तुहाडे कोल तौलिया भी होना चाहिए ते अपना साबन भी। ते घर नहीं नहाना तुसी, इत्थे आके ही नहाना है तुसी। वाह जी वाह, क्या बात है सर जी, क्या एहतजाज है। और फिर नहा धो के ना फौरन चले जाते हैं। फिर ये कैसा एहतजाज है सर जी, ये कैसा एहतजाज है। अच्छा चले कोई बात नहीं सर जी, ये उनकी मर्जी है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल खुलेआम तुसी नहाना है तो नहाओ, ठीक है। लोग बीच पे समुंदर पे जाके नहाते हैं, ये अडियाला जेल आके नहाते हैं। वैसे आज किसी ने मुझे इमरान खान की वो नहाने वाली वीडियो ही भेजी है, जो एक लड़की के साथ नहा के तो नंगे बाहर निकल रहे होते हैं। वो बड़ी वायरल है वीडियो। वो इमरान खान और एक लड़की जो है ना नहा के समुंदर पे आ रहे हैं। शायद सीता वाइट है। तो चलो कोई बात नहीं जी, ये उसकी मर्ज़ी है सर जी, इमरान की मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब जस्टिस जहांगीरी साहब ने क्या किया, मैं पहले वो बात मुकम्मल कर लूँ। वहाँ से सरफराज डोगर को उसने कहा जी कि आप मेरा केस ना सुने। मुतजाद बातें हैं ना, कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि आप मेरा केस ना सुने। और तीसरी आज की बात है कि वो आईनी अदालत में पहुंच गए हैं कि जनाब मैंने स्टे दो, सरफराज डोगर मेरा केस ना सुने। इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ से भी आपको कोई खैरात मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगली केड़ी खबर है कि जीपा कचहरियाँ जो खाली आ रही हैं ने जी, आखिर सर जी वो काबू आ गया है। साकिब नासूर जी, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की हैं इसने, और 2 गाड़ियां तो इन्होंने ले ली थी परमानेंट फैज़ हमीद से। फैज़ हमीद ने कहा था ये गाड़ियां सर आप रखो, ये आपकी गाड़ियां हैं। और वो गाड़ी अब बरामद भी हो गई है। हुण जनाब अली उठ
पहाड़ थले आ गया। ये अपने आप को बड़ा ऊंट समझते थे ना कि हमें कौन पकड़ेगा, हम तो बहुत ऊंचे हैं, 7 फुट ऊंचा बैठा हूँ ऊंट के ऊपर। तो ऊंट के ऊपर भी सर जी वारी आ जाती है, किदे कदी वारी आ जाती है। तो उसके बेटे से भी गाड़ी बरामद हो गई है और साकिब नासूर से भी हो गई है। अब आप किसी वक्त भी सुनेंगे कि जीपां आ गई हैं कचहरियों खाली, ते साकिब निसार गिरफ्तार हो गया। ये आप किसी वक्त भी सुनेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको ये खबर जनाब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगली खबर सर जी, शेर अफजल मरवत ने कमर कस ली है कि मैंने इमरान की जो बहनें हैं और ख़ास तौर पे अलीमा बीबी है, इसका कच्चा चट्ठा खोल के सबके सामने रखूँगा। और वो रख रहा है। उसने कहा जी 26 नवंबर के जो वाक़यात यहाँ पे हुए थे इस्लामाबाद में, उस हवाले से ये चंदा भी बाहर से मांगते हैं, अब पाकिस्तान से नहीं मांगते चंदा। और इमरान कहता था कि मेरे तो चंगा चंदा कौन मांग सकता है, कहता था ना। अब इन्होंने चंदा मांगा है कि जनाब 26 नवंबर को जो बंदे मारे गए उनके घरों में पैसे देने हैं। 38 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। चंदा तो मिलता है इमरान को, ये तो आप मानेंगे ना। चंदे तो पाल रहे हैं, उसका तो बिजनेस ही यही है। लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ का लोहे का बिजनेस है, शहबाज शरीफ का हमजा का कुकड़ियां का बिजनेस है, तो इमरान का केड़ा बिजनेस है? सदका खैरात चंदा इकट्ठा करना तो फिर मौजा करनियाँ। कुल मिला के हुण मौजा ही मौजा। वो इसका ये कारोबार है, एक ख़त्म होता है ना तो दूसरा शुरू करता है। एक हस्पताल ख़त्म होता है तो दूसरा कर देता है, दूसरा होता है तो तीसरा, तीसरा होता है तो नमल यूनिवर्सिटी। ये इसने मरते दम तक ये ऐसे ही करना है। 20% ये लगाता है यूनिवर्सिटी पे या हस्पताल पे। इसके अपना तो बाप का पैसा तो नहीं है ना, लोगों का ही है ना। और फिर 80% पैसे से ये अयाशियाँ करता है, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाता है। इसकी पूछो कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक है, ये बनी गाला वाला ये मुझे जी जमाइमा दे गई थी जब मैंने उसको कहा था ना मैं तलाक 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 देता हूँ, तो उसने कहा आई लव यू इमरान, मैं आपको ये गिफ्ट देती हूँ, ये दुनिया की पहली तलाक है। बिल्कुल फ्रॉड। यकीन करो 420 अगर जो बंदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों में ये मॉन्यूमेंटल ही है। ये है बिल्कुल, जिसने इतना लूटा है कि आपको क्या बताएं। ये तो इस हुकूमत की नाअहली है कि उसका लूटा हुआ माल भी ये ना वापस ले सक रहे हैं, ना लोगों को बता रहे हैं, बता भी नहीं रहे लोगों को। तो जो वो शेर अफजल मरवत बता रहे, वो इनका अपना आदमी है। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो बहुत घपले किए हैं, और कहते हैं अब शौकत खानम का सारा कारोबार भी इसके हवाले है, इमरान खान के हवाले है, अलीमा खान के हवाले है। ठीक है ना जी, ये भी उसका है जी। तो ये सर जी सूरत हाल है। अब एक सर जी अफसोसनाक खबर, मंजूर अहमद वट्टू साहब फौत हुए। आपको पता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वाहिद आदमी थे जो जब वो वज़ीर आला बने से सर ना, एक सीट उनके पास थी और वो वज़ीर आला बन गए थे एक सीट पे। वो स्पीकर भी कौमी असम्बली के रहे हैं, उनकी खिदमात भी हैं, हवेली लखा उकाड़ा के रहने वाले थे। तो उनको बिल्कुल फौत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये एक बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, वैसे मंजे हुए सियासतदान थे वो। तो बहरहाल कोई उनकी पॉजिटिव खबरें भी हैं, नेगेटिव भी लोग कोई बयान करते होंगे, लेकिन हम तो उनका पॉजिटिव चेहरा ही लोगों को दिखाएंगे ना। ठीक है। और जो मेरे दोस्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के वो हैं ना, उनसे हम कह रहे हैं कि वो अपने मेन केस में शामिल होने के लिए हमारे साथ रब्ता कायम करें। और जो ओवरसीज़ के हमारे दोस्त हैं जो कानूनी मशवरे हमारे साथ करते हैं, वो फ्री मशवरा करें हमारे साथ। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं रिटायर्ड मुलाजमीन, वो मेन केस में जो शामिल नहीं हुए वो होना चाहते हैं, तो वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, हम उनको थोड़ी सी फ़ीस भी बताएंगे और वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। ठीक है। वो रब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ आवान एडवोकेट
سپریم کورٹ ٹھیک ہے سائیں اللہ بیلی